हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? हम पिछले अध्याय में कूलाम के नियम और कूलाम से संबंधित जो अध्यारोपण का सिद्धांत था वह सब पढ़ चुके हैं। और अब हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में कूलाम के नियम से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें करना क्या होता है, अगर डायग्राम पॉसिबल है तो डायग्राम को बना देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग टू हमको करना चाहिए, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही सुविधा मिलती है। तो चलिए, कह रहा दो बिंदु आवेश है तो हम बनाते हैं, एक चार्ज पार्टिकल यह और एक चार्ज पार्टिकल यह। कह रहा एक 5 माइक्रो कुलाम का है और दूसरा 12 माइक्रो कुलाम का है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको लिख लेते हैं 18 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 18 सेंटीमीटर है। कर 6 माइक्रो कुलाम का आवेश इनके बीच कहाँ रखा जाए, मतलब इन दोनों के बीच में ये 6 माइक्रो कुलाम का आवेश रखना है। इस बिंदु पे रखें, इस बिंदु पे रखें, इस बिंदु पे रखें, आखिर में कहाँ रखें, किस पॉइंट पे रखें, हमको ये पता नहीं है। मान लेते हैं सपोज दैट कि हम इसको इस पॉइंट पे रख देते हैं। यहाँ पे कितना है, 6 माइक्रो कुलाम, ठीक, ताकि यह संतुलन की स्थिति में हो। अब संतुलन मतलब क्या हो गया, संतुलन का मतलब ये हो गया, ये रुकी हुई स्थिति में होना चाहिए, ये हिलना डुलना नहीं चाहिए, मतलब यह फिक्स होना चाहिए यहाँ पे। इसी को तो संतुलन कहते हैं। तो हमको तो मालूम नहीं है कि 5 माइक्रो कुलाम से कितनी दूरी पे रखेंगे या फिर 12 माइक्रो कुलाम से कितनी दूरी पे रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, यह भी प्लस और ये भी प्लस, तो रिजल्टेंट क्या होगा, डी अट्रैक्शन। इसके द्वारा फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक। और इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो इस पर इस साइड लगेगा। फिर देखिए, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इसके द्वारा फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसको मान लेते हैं हम। और फिर इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा वह इधर लगेगा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, अगर हम इसको F1 डिनोट करते हैं, ठीक, इसके बीच का जो फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। सब रिपल्सन फोर्स लग रहा है, मतलब सब प्लस चार्जेज हैं, तो प्लस चार्ज के द्वारा क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, तो ये सब का सब प्रतिकर्षण बल है। और इस पर कितना फोर्स लगेगा, ताकि ये क्या होगा, रुका हुआ अवस्था में होगा। तो सबसे पहले तुमको पता करना पड़ेगा इस चार्ज से इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तभी तो होगा। मतलब मान लीजिए एक चुंबक यहाँ, एक चुंबक यहाँ, यहाँ पर आप क्या लगा दे रहे हैं, एक लोहा लगा दे रहे हैं, ठीक। तो फिक्स होगा कि इस लोहे को इस चुंबक से या फिर इस चुंबक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि यह अपने स्थान पर ही रुका रहे, न तो इधर जाने पाए और न ही इधर जाने पाए। जब इसके डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करेंगे तो फट से चिपका लेगा। और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो है वो अलग अलग है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक 5 माइक्रोकुलम, एक 12 माइक्रोकुलम, मतलब एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा है। तो जाहिर सी बात है, बड़े के द्वारा अधिक फोर्स लगेगा, छोटे के द्वारा कम फोर्स लगेगा, ये भी तो फिक्स है। तो इसका डिस्टेंस कितना हम मैनेज करें, ताकि ये जो पार्ट लोहा है ना तो इधर जाने पाए और ना ही इधर, इसी को आपको इसमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि 5 माइक्रो कुलाम से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह हम ले लेते हैं x, यहां तक x ले लिए। तो बाकी का यह डिस्टेंस कितना होगा, तो जो यह डिस्टेंस होगा 18 में से x घटा देंगे, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वह 18 माइनस x। क्यों, क्योंकि टोटल दूरी 18 है, 18 में से x लिए तो x मान लीजिए 5 होता, तो 18 में से 5 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा। बातों को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब लिखेंगे हम
F1 द्वारा 6 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल। चलिए फाइंड कर लेते हैं इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल। तो कितना हो जाएगा, F1 द्वारा नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइक्रोकुलाम द्वारा, 5 माइक्रोकुलाम द्वारा 6 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल, जिसका नाम क्या दिया गया, F1। F1 इक्वल टू होगा, फार्मूला जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 5 माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलना पड़ेगा, तो 10⁻⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 अपान आर स्क्वायर। आर कितना इन दोनों का बीच का, यक्स, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर। कोई डाउट? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 5 6 के 30, 6 6 12 अपान यक्स स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी तरह से हम अब चलेंगे 6 माइक्रोकुलाम के द्वारा 12, यानी कि 12 माइक्रोकुलाम द्वारा 6 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल। चलिए यहां भी शुरू करते हैं। यहां आपका क्या हो जाएगा, इसको F2 मान लेते हैं। F2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻6, और ये कितना है 12 इंटू 10⁻⁻6 अपान आर। आर का डिस्टेंस कितना है, आप 18 - x है ना, 18 - x का होल स्क्वायर। तो F2 बराबर आपका हो जाएगा 72 इंटू 10⁻⁻12 अपान 18 - x का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी इसके द्वारा यहां बल निकाल लिए और इसके द्वारा यहां पर बल निकाल लिए। चूंकि ये संतुलन की स्थिति में है, लिखेंगे 6 माइक्रोकुलाम का आवेश क्या है, संतुलन में है। संतुलन में मतलब फिक्स है, न हिल रहा है न डुल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, F1 बराबर किसके हो जाएगा, F2 के हो जाएगा। जब F1 बराबर F2 के हो जाएगा तो हम वैल्यू लेके पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 13 इंटू 10⁻⁻12 अपान x स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 72 इंटू 10⁻⁻12। ये सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसको इरेज कर देते हैं। तो बचा मेरे पास क्या, 30 अपान x स्क्वायर, 72 अपान 18 - x का होल स्क्वायर। काट देते हैं, 6 × 5 = 30, 12 × 6 = 72, 5 अपान x स्क्वायर, 12 अपान 18 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करना है, आप चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, √5 अपान x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं 12 अपान 18 - x का होल स्क्वायर, अंडर रूट में भी लगा लीजिए, क्योंकि स्क्वायर इस पे जाता है तो अंडर रूट समाप्त, बात वही आ जाएगा, ये इससे कैंसिल। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहां बचा √5 अपान x, √12 अपान 18 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 √5, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, 18 √5 - √5x, यहाँ पर जाएगा x √12, x यहाँ भी ट्रांसफर कर देते हैं। 18 √5 x √12 प्लस √5x, 18 √5 x दोनों में कॉमन है, x
√12 प्लस √5 डिवाइड कर रहा है 18 √5 अपान √12 प्लस √5 बराबर x। यहाँ देखिए √12 है, यहाँ √5 है। हम चाहे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नियर अबाउट आप वैल्यू लिखिएगा, जैसे 18 √5 की वैल्यू कितने लिख सकते हैं, अधिक से अधिक कितना लिखा जा सकता है। तो √5 का जो वैल्यू होता है, चलिए इसको पहले हम परिमेय कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंपलिस्ट कर लेते हैं। तो √5 हो गया, यहाँ लिख सकते हैं √12, मैथ में पढ़े होंगे क्लास 10 में, माइनस √5, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। √12 प्लस √5, √12 माइनस √5। देखिए √12 माइनस 5 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, इसी को परिमीकरण कहते हैं। इसका से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 18 √12 60, और ये 18 √5 का मल्टीप्लाई कराएंगे सीधे 5 हो जाएगा। यहाँ बनेगा ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो सीधे हो जाएगा 12 माइनस 5 इक्वल टू x। इसको बाहर कर सकते हैं, कितना होगा 12 × 60। इसका फैक्टर कीजिए 16 का, इसको आप लिख सकते हैं 2√15 सीधे सीधे। देखिए 2 अंदर जाएगा 4, तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60, और 18 25 90। ये हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 12 में से 5 7 इक्वल टू x। 36 √15 माइनस 19 अपान 7 इक्वल टू x। देखिए √ जो 15 है या किसके नियर अबाउट है, 4 चौको 16 होता है, तो 4 तो हम लिख नहीं सकते, लगभग 3.5 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 36 इंटू, देखिए जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये 16 तो है नहीं, ये कम ही है ना, एक कम है, इसलिए इसको आप नियर अबाउट करके लिख सकते हैं। ठीक, तो नियर अबाउट आप करेंगे तो इसका मान आएगा 3 मान लीजिए 8 लेंगे, 3.8 माइनस 19 अपान 7 इक्वल टू x। आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है 36 में 3.8 का, अच्छा 48 के 8 ये आएगा नियर अबाउट 136.8 माइनस 19 अपान 7 इक्वल टू x। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 46.8 अपान 7 इक्वल टू x। डिवाइड कर दीजिए 7 इक्वल टू, लगभग आप इसको लिख सकते हैं 6.7 सेंटीमीटर इक्वल टू x, यानी 6.7 सेंटीमीटर। 6.7 सेंटीमीटर कहाँ से होगा, 5 माइक्रो कूलाम से होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 5 माइक्रो कूलाम से 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, कर देते हैं, आप लिख सकते हैं 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 माइक्रो कूलाम के आवेश से 6 माइक्रो कूलाम के आवेश को रखने पर वह क्या होगा,
संतुलन की स्थिति में होगा। ये इसका टोटल आंसर है। समझ गया बच्चों? अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा गया है भुजा 5 सेंटीमीटर वाले वर्ग के चारों कोनों पर। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाना है। ये तो आपका हो गया वर्ग ए बी सी और डी। ठीक, कर आज 6 माइक्रोकुलाम का आवेश। तो 6 माइक्रोकुलाम के आवेश सही पर रखे जाने हैं। तो रखते हैं यहाँ पे 6 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम रखा गया। तो बिंदु बी पर रखे आवेश, तो बिंदु बी कहाँ है? यहाँ पर है। ये हो गया आपका बिंदु बी। बिंदु बी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी कि जो चार्ज इस पॉइंट पे रखा गया है बी बिंदु पर, इसी पर हमको बल की गणना करनी है। देखिए ये जो बी पॉइंट है इस पर यह भी फोर्स अप्लाई है, यह भी फोर्स अप्लाई है, ये भी फोर्स अप्लाई है कि नहीं अप्लाई? तो हमको इस पॉइंट पर याद करनी है। देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं वह बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड में ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे आप तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। और करना ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा फोर्स का डायरेक्शन समझना है और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी, यहाँ पे भी 6 माइक्रोकुलाम पॉजिटिव, यहाँ भी 6 माइक्रोकुलाम पॉजिटिव है। जब दोनों प्लस प्लस फोर्स है तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे फोर्स लगेगा बिंदु बी पर वो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो यानी इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा कि नहीं होगा? यानी कि ए के द्वारा बी पर जो लगने वाला बल है वह ऊपर की तरफ होगा। तो इसको लिखेंगे एफ बी ए, मतलब बी पर ए के द्वारा लगने वाला बल। ठीक उसी तरह इस पर लगने वाले बल इससे ज्ञात कर लेते हैं। यानी सी पर लगने वाले बल का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस है। तो ये आपका हो जाएगा एफ बी सी। और अब हमें जानते हैं कि जो बल है वह एक सदिश राशि है। तो सदिश राशियों में पहले जो दो राशियां होती हैं उनको कंबाइन करके एक राशि बनाया जाता है। फिर जाकर के उस एक राशि के साथ जो बची हुई राशि होती है उसके साथ लेते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वही लास्ट रिजल्ट कहा जाता है। जैसे सी के द्वारा बी पर बल फाइंड कर लेंगे, ए के द्वारा बी पर बल फाइंड कर लेंगे। ठीक उसी तरह हमको डी के द्वारा बी पर भी तो बल फाइंड करना है। जब तक डी के द्वारा बी पे बल नहीं निकालेंगे तब तक आपका लास्ट रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि यह भी तो इस पर बल लगाएगा। ठीक उसी तरह से जो हमारा ये साइड दिया गया है वह 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो पता कर लेते हैं एफ सी और एफ बी का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, मतलब जो परिणामी बल होगा वह इनके बीच जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं एफ आर के द्वारा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो जो परिणामी निकलता वह इनके बीच से निकलता है। आप पढ़े होंगे वेक्टर में ऐसे पढ़ाया गया होगा। एक वेक्टर ऐसे जाता है और इससे 90 डिग्री पर कोई वेक्टर जाता है तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा कहां से निकलता है? बीच से ही निकलता है, जिसको आप परिणामी नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल तरीका इधर ये इसको ऐसे ड्रा करते हैं आप। आ गया? बातें समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, तो इनके बीच का परिणामी जो होता है वो हमेशा बीच में ही निकलता है। तो ये हो गया हमारा एफ आर। तो चलिए सबसे पहले हम एफ आर को फाइंड कर लेते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं एफ बी सी तथा
एफ बी ए के जो बीच का कोण है, बीच का कोण वह कितना होगा बाबू? थीटा। दोनों 90 डिग्री पर हैं और इन दोनों के बीच का यह क्या है? परिणामी है ना। तो जब परिणामी है तो परिणामी निकालते हैं पहले। एफ आर बराबर सीधे परिणामी का सूत्र आप वेक्टर में पढ़े होंगे, अंडर रूट, ऐसे पढ़े होंगे आप सूत्र। आर बराबर आपको वेक्टर में क्लास में पढ़ाया गया होगा, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया तो अच्छी बात, नहीं तो आप यहां समझ लीजिए। या आर हो गया ए स्क्वायर का मतलब हो गया एफ बी सी स्क्वायर एफ बी ए स्क्वायर प्लस 2 एफ बी सी एफ बी ए इंटू कॉस थीटा। तो एफ आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट एफ बी सी एफ बी ए बी सी बी ए इंटू कॉस थीटा का कितना भरेंगे? 90 डिग्री। आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है 0। तो जब 0 होता है तो ये टोटल का टोटल फंडा तो 0 हो गया। तो हमारे पास बचा कितना? एफ आर बराबर अंडर रूट एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ बी ए का स्क्वायर प्लस 0। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ बी सी, एफ माने फोर्स, अब बी सी माने दो, मतलब बी और सी के बीच का, तो आप सूत्र पढ़े 1/4πε0 Q1 और Q2 अपन आर स्क्वायर, यही पढ़े हैं ना। चलिए लगा लेते हैं। बी सी, बी और सी तो हो गया 1/4πε0 Q1 मैंने कितना देगा? 6 माइक्रोकुलाम इंटू Q 6 माइक्रोकुलाम है ना, तो 10⁻⁻6, ये भी हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 अपान आर स्क्वायर। आर मैंने कितना दिया? 5 दिया है, तो 5 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि मीटर में बदलेंगे स्क्वायर। अब टोटल का भी तो होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। ये भी हो गया प्लस सेम एफ बी ए में भी यही चीजें आएंगी। 1/4πε0, देखिए बड़ा हो रहा है, थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। 1/4πε0 इंटू वैल्यू पुट करने में दिक्कत हो रही है, ठीक ना। 6 इंटू 10⁻⁻6, 6 इंटू 10⁻⁻6 अपान 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, फिर टोटल का होल स्क्वायर। एफ आर देखिएगा, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, मिला लीजिए। तो सेम है तो हम सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2, लिख सकते हैं। फिर ब्रैकेट में 1/4πε0, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 माइनस 12 अपान, ये कितना हो जाएगा बाबू? हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो ये 5 जो हो जाएगा 25 सॉरी 5 है ना, हाँ 5 जा 25, 6 के पावर -12, ठीक। और चूंकि होल स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? होल स्क्वायर लगा देंगे। कोई डाउट? देखिए ये 2 है तो इस पे जाएगा तो 5 जा 25 हो जाएगा, 2 है तो ये इस पे भी जाएगा, 2 जा कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक। और ये वाला भी वैसे ही बचा, 6 जा 36, 6 और 6 मिलकर 10 पे पावर 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये हमारा हो गया एफ आर। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो इस टोटल में से बाहर भी कर सकते हैं, तो बाहर होगा 1/4πε0 इंटू 36, ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा तो हो जाएगा 10 पे पावर -8 अपान 25, और अंडर रूट 2 तो बाहर आएगा नहीं, अंडर रूट 2 न्यूटन। ये क्या है? आपका टोटल फोर्स नहीं है,
या एफ आर है, मतलब एफ बी सी और एफ बी ए के बीच का रिजल्टेंट है। समझ गया बातों को? अभी ये फोर्स निकला है आपका, अभी यहां से जब इस पे फोर्स अप्लाई कर देंगे तब जाके टोटल आंसर होगा। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो डायग्राम को हम चेंज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स और इसके बीच का ये रिजल्टेंट है, जिसको हमने एफ आर नाम दिया था। और यहाँ पे जो बिंदु है ये डी है, तो इसके द्वारा भी तो इस पे फोर्स लगेगा। ये बी पॉइंट है और ये है, तो इसके द्वारा भी तो इस पे फोर्स लगेगा। और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस पे भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका नाम जो होगा ये हो जाएगा एफ बी डी। या एफ आर है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं क्योंकि इन दोनों का ये रिजल्टेंट है। अब आप देखेंगे तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन्हीं को तो फाइंड करना। ये दोनों तो हो चुके, इन दोनों का जो वैल्यू था ये आया था। ये दोनों जो है, इन दोनों का वेक्टर क्या है? सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो यहाँ पे भी पुनः हम आर निकालेंगे, तो हम लिख लेते हैं एफ नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट निकलेगा वही नेट फोर्स आपका कहलाता है। तो एफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अंडर रूट, फिर वही काम करना है आपको। क्या लिखेंगे? एफ आर का स्क्वायर प्लस एफ बी डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ आर इंटू एफ बी डी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और सेम डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। एफ नेट फोर्स बराबर, देखिए, तो ये cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है? ये प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब हो गया एफ आर का स्क्वायर प्लस एफ बी डी का स्क्वायर होल स्क्वायर। एफ नेट फोर्स हो जाएगा एफ आर प्लस एफ बी डी। ये नहीं रहेगा, ये सॉरी गलत हो गया, ठीक, इतना। अब चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एफ आर की वैल्यू कितनी दी गई है बाबू? एफ आर की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है? अंडर रूट 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन 0 36 इंटू 10 पे पावर -8 अपान 25। इसको इरेज कर देते हैं। फिर प्लस एफ बी डी कहाँ है? एफ बी और डी, यही ना है, ये डी था आपका पॉइंट। तो ध्यान दीजिए इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ये है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? जब ये 5 है तो ये भी 5 नहीं होगा, ये गलत आप कर देंगे तब, ठीक। यह समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 5/√2। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो 5/√2 इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे एफ डी बी की। तो यहाँ पर भी 6 माइक्रोकूलम था, तो ये 1/4 एप्सिलॉन 0 6 इंटू 10 पे पावर -6 6 इंटू 10 पे पावर -6 अपान आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5/√2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये आपका लास्ट चल रहा है। देखिए 1/4 एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, 1/4 एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, 6 6 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 36 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 36। ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो 5 5 25 अपान 25। ये इतना तो बाहर निकल गया, बचा क्या यहाँ पे? अंडर रूट 2 बचा, ये बचा ना,
ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो क्या बचा, इंटू 10 पे पावर माइनस 8 बचा, प्लस ये बाहर चला गया, 36 बाहर चला गया, तो बचा 10 पे पावर माइनस 12 अपान, ये ध्यान दीजिए सेंटीमीटर में है, सॉरी ये गलत हो रहा है, यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 2 भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ बच्चा 5 चला गया, तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, और 2 2 ये हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 36 अपान 25 अंडर रूट 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 8, ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 अपान 2, 10 पे 8 कॉमन ले सकते हैं हम, एफ नेट फोर्स आपका हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 36 अपान 25 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान 2 न्यूटन। आप चाहे तो इतना आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम। इरेज कर देना, वैल्यू पुट करना। देखिए थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है इसमें, बस आपको वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है, और कैलकुलेशन में अगर कहीं थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाता है तो आप उसको फेयर कॉपी पे सही से कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ आपको जल्दी जल्दी टाइम अधिक होने के मारे बताया जा रहा है। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट करते हैं, कितना होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9, ये कितना है 36 अपान 25 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान 2। ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ठीक इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा अपान 25 इंटू सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10 आएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान 2। 300 5 से काट देते हैं, 5 5 5 टू 10, 5 5 जा 25, इसके बाद कितना बचेगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 अपान 5 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान 2 न्यूटन फोर्स आपका यहाँ पे टोटल लगेगा। बातें समझ में आ गई, ये आपका लास्ट आंसर था। इसके आगे आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक ओके धन्यवाद। इसके साथ आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी के टाइप का और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए 2 क्वेश्चन ही ज्यादा है आज के लिए। धन्यवाद। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, उसे आप करके घर से कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखिएगा। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सेम क्वेश्चंस रहेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखिएगा। ये स्क्वायर है, ठीक शेप तो स्क्वायर लग नहीं रहा है लेकिन ये स्क्वायर ही मान के कीजिएगा। बिंदु ए पर नेट फोर्स नेट बल ज्ञात है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन।
3 माइक्रोकुलाम के आवेश को संतुलन में रहने के लिए 6 माइक्रोकुलाम से कितनी दूरी पर रखना होगा, कितनी दूरी पर रखना होगा। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट डे का आप वेटिंग कीजिएगा और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा।